ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के अलौकिक जीवन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उनके संस्पर्श में साधारण व्यक्ति भी आकर असाधारण बन जाते थे। ये इनकी अत्याश्चर्य अलौकिक शक्ति दिखा गया था। वही मास्टर मशय स्वयं श्री रामकृष्ण के उल्लेख कर रहे थे। लेकिन हम लोग ये भी चर्चा किया कि स्वयं श्री रामकृष्ण आपने को छिपा कर आए थे ताकि कोई इसको आसानी से समझ ना सके। उनके अलौकिक जोग विभूति शब्द प्रच्छन्न था। प्रयोजन अनुसार कभी किसी को देखने में मिला, कोनो कोनो भाग्यवान ने देखी बारे पाए। तो क्यों भगवान अपने को छिपते हैं, इसका भी व्याख्यान हम लोग कई बार किया था। भगवान का आगमन का प्रधान कारण है ताकि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। अपने को सहज लभ्य कर देते हैं। हम साधन भजन करते हुए, तपस्या करते हुए वो जहाँ पर है उनमें वहाँ पर पहुँचने में असमर्थ है। इसलिए वो हमारे स्तर पर अवतरण करते हैं। ताई तो प्रभु हेथाई एलने में, तो यहाँ पर कहाँ पर तुम्हारे लिए जो भक्तगण विराजित है उनके लिए आमाय नोइले त्रिभुवनेश्वर तुम्हारा प्रेम तुझे विषय। तुम्हारी प्रेम भक्त प्राणेर प्रेमे मूर्ति जेथाय जुगल सम्मिलने पूर्ण प्रकाशित है। भक्तों के गण के साथ मिलने के लिए भगवान स्वयं अवतरण करते हैं हमारी स्तर पर। लेकिन अवतरण करने के बावजूद हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका क्या कारण, हम कई बार रविंद्रनाथ का एक संगीत उद्धृत करके व्याख्यान करने का प्रचेष्टा किया। उन्होंने कहा, लुकाले बोले ही खुजे बाहिर करा। समझना पड़ेगा, आप आपको छिपा ले, इसलिए ही हम आपको प्राप्त कर सका, आपको ढूंढ सका। धरा यदि दीते तबे जितना धरा। अगर आप स्वयं अपने को सहज कर देते, आपको नहीं पकड़ सकते। क्यों? उसका व्याख्यान इस संगीत में ही भगवान रविंद्रनाथ दे रहे हैं। पावा धोन आनमोने हाराई दिए अजतने। जो संपद हमें आपसे आप मिल जाता है, हमारे लिए उसका कोई मर्यादा नहीं है। ये हमारा विचित्र धर्म है। बहु कीमती जो है हमारे साथ, उसका कोई मर्यादा नहीं हुआ है। जो जिसको कहा जाता है गांव का जोगी। कोई ग्राम से अगर कोई जोगी बने तो उसके ग्राम में उसको कोई मर्यादा नहीं होगा। ये बड़े विचित्र हमारे विचार है। स्वामी विवेकानंद युग युगांतकारी महापुरुष है।
लेकिन उनकी जो जन्म स्थान कोलकाता, वहाँ पर कोई ज्ञानी गुणी का अभाव नहीं है। उस समय काल में अनेक दिग्गज पंडित आलोकित करके कलकत्ता शहर को विद्यालय धन्यता प्राप्त किया। लेकिन उनकी मृत्यु में कोलकाता का कोई भी संवाद पत्र में एक लाइन भी नहीं लिखा। यही उनका मर्यादा प्राप्त हुआ था। उसका रहते समय जो हुआ थोड़ा बहुत हुआ है। अभी चारों ओर उनका विजय गीति चल रहा है। तो इसलिए कहा गया पावाधोन आनमोने हराई जौजतों ने उसको खो बैठते हैं। और उसके बाद ही कहते हैं हाराधोन फिरे पहले सजी हृदय हारा। हाराधोन पहले से हृदय भरा। जब वो जो जिसको खो बैठा है, अभी मान लीजिए अगर स्वामी विवेकानंद कोलकाता में आविर्भूत होते हैं, क्या हो जाएगा? भारत में अगर आते हैं क्या हो जाएगा? लेकिन अभी वो हम लोग खो बैठे हैं। ये कहते हैं संगीत में, जो जब रहते हैं उसका कोई मर्यादा नहीं रहेगा। जब वो खो बैठते हैं उसके बाद वापस आ जाने से, उसको फिर मिलने से, तब हृदय भरपूर हो जाता है। इसका और भी व्याख्यान किया है संगीत में। आपनी जे काছে এলো दूर से আছে, काছে जे टानिए लो ऐसे आसे काছে। जो अपने आप नज़दीक में आ जाता है वो एक्चुअली दूर में है। जब हम उसको नज़दीक में बुलाते हैं तभी वो अपना होता है। यही है भगवान का संकेत। अगर हम श्री राम कृष्ण के नज़दीक में बुलाते हैं तभी वो हमारा अपना होगा। वो तो आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी प्रस्तुति जब तक वो नहीं होगा, चाह नहीं होगा, तब नहीं होता है। यही प्रक्रिया है। उसको समापन कर रहे हैं संगीत। बाड़ी दूरे जाए चले लुकाए से मेघेर कोले ताए से बारी फेरे पिपासा हो रहा। तो पानी चारों ओर पड़े रहते हैं, उसका कोई हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं। जब वो बाष्प होकर ऊपर में आसमान में चले जाते हैं, कोई बादल का आश्रय लेकर अपने को छिपा लेते हैं जलकना, और फिर जब वो वापस आते हैं धरती में जो बारिश के रूप में, तब वो डिस्टिल वाटर है, तब हमारे आदरणीय है, हमारा पिपासा हरण करते हैं। वैसे ही भगवान अपने को भक्तगण के साथ मिलने के लिए अपने को छिपा लेते हैं। पूर्ण प्रकाश इस बार आए थे। पूर्ण प्रकाश होते हुए भी कोई को पहचान नहीं सका। स्वयं श्री रामकृष्ण उल्लेख किया था, स्वयं उल्लेख किया था, बाउले दौल एलो गाइलो नाचलो क्यों तक जानते पढ़ लो ना। जो बाउल का जो दल है वो आया, दल बल लेके गाना गाया, नाचा, सबके सामने उनका लीला किया, फिर चले गए। कोई इसको पहचान नहीं सका, अपने को छिपा लिया। वैसे श्री रामकृष्ण उनके साथ इतने पार्षदों को लेकर आविर्भूत हुए थे। स्वयं जगत जननी श्री माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद एवं अपर पार्षदगण, गृहीगण को लेकर आए थे। कोई उनको पहचान नहीं सका। हार्डली एनीबडी न्यू श्री रामकृष्ण ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। धीरे धीरे अभी प्रकाश हो रहा है। अभी भी दुनिया में कितने व्यक्ति जानते हैं उनके लिए, उनके बारे में, जबकि वो अवतार वरिष्ठ थे। और अवतार वरिष्ठ का क्या क्या कारण है वो भी स्वामी विवेकानंद अनेक जगह में व्याख्यान किया है। लेकिन एक प्रधान था जो उन्होंने सदैव आपका जो विभूति है, सिद्धाई है, कभी प्रकाश करने में उनका असम्मति था एवं उनको को बहुत वो कड़ा भाषा में उनको नाकोच करते थे, कभी पसंद नहीं करते हैं और ये नहीं चाहते कोई सिद्धाई में उसको आकर्षण हो।
जो योग विभूति होता है वो साधकों को एक स्वाभाविक आध्यात्मिक लक्षण है। जब हमारे योग साधना में मन ईश्वर से तल्लीन हो जाता है तब कुछ सुपरनैचुरल पावर्स हमें अपने आप आ जाता है। लेकिन ये साधन का परिपंथी कहा गया है। अगर इसमें हमारा मन रम जाए तो हम लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए ठाकुर सबको निषेध करते हैं, कभी भी योग विभूति योग सिद्धाई में उत्साह नहीं प्रकाश करना है और स्वयं भी प्रकाश करने में परामुक्त है। तो जो अष्टसिद्धि है एक स्वाभाविक जीवन का आध्यात्मिक का प्रकाश है। वो क्या अष्टसिद्धि है? जो कि ये अष्टसिद्धि सब कुछ सब प्रत्येक सिद्धि ठाकुर के जीवन में परिस्फुट हुआ था। ये लक्षणीय बात है। इतना अपने को छिपाते हुए भी प्रत्येक जो अष्टसिद्धि उनके जीवन में परिलक्षित हुआ था। वो क्या है हम जानते हैं। अनिमा लघिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यम ईशितम वशितम च अष्टसिद्धयः। जो 8 सिद्धियां हैं वह है अनिमा अर्थात आपने को सूक्ष्म करने का शक्ति, एवं महिमा आपने को बड़ा करने की शक्ति। आपने को छोटा भी कर सकते हैं, अपने को बृहदाकार भी कर सकते हैं। जो हनुमान जी का जो अष्टसिद्धि था, अष्टसिद्धि 9 निधि के दासा असबरद्दी न जानकी माता, तो अष्टसिद्धि हनुमान जी का था। और वो क्या उल्लेख है जो हनुमान चालीसा में, सूक्ष्म रूप धरि शिव दिखा विकर रूप धरि लंका जरावा। आपने को छोटा सा एक रूप धारण करके उस सीता को दर्शन दिया था, एवं विकट रूप धारण करके लंका दहन कर दिया। तो यही जो हनुमान जी का जो ये छोटा वर्ण का निमा और महिमा, ये अष्टसिद्धि का अंग है। इस प्रकार जो विस्तृत सिद्धि का जो विवरण है वो ठाकुर के जीवन में हम लोग परिलक्षित करते हैं। लेकिन ठाकुर बराबर इसको बहुत ही घृण्य चीज़ बोल के त्याग किया था, ताकि भक्तगण का मन इसके प्रति आकृष्ट ना हो जाए। अनेक विभूतिवान व्यक्ति इसमें पथभ्रष्ट हो गया है। इस कारण ठाकुर सावधानता अवलंबन करते हैं। लेकिन ये सिद्धि क्या क्या है उसका भी थोड़ा बहुत चर्चा आवश्यक है पर हमें जानकारी के लिए। तब हम जानेंगे इस ठाकुर कैसे इतने सिद्धि का अधिकारी होते हुए भी आपने को विच्छिन्न करके रखे थे। इस चर्चा विस्तार अगले दिन होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।